हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं और उनका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वह वैभव लक्ष्मी व्रत उसकी महिमा को भली भांति जानते होंगे, परिचित होंगे। फिर भी मैं बहुत संक्षिप्त शब्दों में आपको बताने वाली हूँ कि माँ वैभव लक्ष्मी एक ऐसा व्रत है जो कलयुग में कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है और इस फल के आधार पर आप अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो इस व्रत को करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कैसे करें, ऐसे करें, वैसे करें, क्या करें। तो दोस्तों, जो आपकी कंफ्यूजन है उसे दूर करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले तो जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, तो आप सभी जो माता लक्ष्मी के भक्त हैं, माँ वैभव लक्ष्मी के भक्त हैं, वह कमेंट में जय माँ वैभव लक्ष्मी ज़रूर टाइप कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, वैभव लक्ष्मी व्रत के समय जो पुस्तक दी जाती है उपहार स्वरूप, वह पुस्तक का यही मतलब है कि इस व्रत का अधिक से अधिक जो है प्रचार और प्रसार हो सके। और जो भी इस व्रत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करता है तो माता लक्ष्मी उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और उसकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी करती हैं। तो दोस्तों, इस व्रत में इसीलिए जोर दिया जाता है कि आप जितनी आपके सामर्थ्य हो उतनी पुस्तकों का वितरण करें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या आपका सवाल है। तो बहुत ज़्यादा ये सवाल आता है मेरे पास कि अगर जो जान पहचान की कोई सुहागिन महिला न मिले तो क्या करें। तो अगर आप सुहागिन औरत हैं और आप व्रत कर रही हैं और उद्यापन के दिन आपको यह समस्या हो जाती है कि आप किसी को पहचानती नहीं है, किसी को जानती नहीं है, या आपके बुलाने पे कोई आ नहीं सकता, तो उस समय आप उद्यापन में क्या करें, कैसे करें, किसे बुलाएं। तो अगर आपको सुहागिन महिला नहीं मिलती है और आप सुहागिन हैं, तो आप छोटी बच्चियां मिलें या कुंवारी लड़कियां मिलें तो आप उन्हें भी बुला करके और संपूर्ण विधि विधान करके, यानी जो विधि विधान की मैं बात की हूँ, मतलब बहुत सारी वीडियो हैं मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप उन्हें भी देख सकती हैं। चैनल पे जा कर के सर्च कीजिए तो उद्यापन के लिए एक अलग सी वीडियो है और पूजा और व्रत का नियम, इन सब के बारे में भी अलग अलग वीडियो है। तो अगर आपको नहीं मिल पा रही है सुहागिन महिलाएं और लड़कियां मिल जा रही हैं, तो आप उन लड़कियों को बुलाइए और विधिवत उन्हें कुमकुम रोली का तिलक कीजिए और जो भी आप सामग्री है उन्हें दीजिए और पुस्तक जरूर पुस्तक जो है जरूर उन्हें उपहार में दीजिए। और इस तरह से करके आपका जो है व्रत पूर्ण हो जाता है। और अगली बात है कि अगर आपको लड़कियां या सुहागिन महिलाएं कुछ नहीं मिल पा रही हैं, आप बिल्कुल अनजान हैं उन लोगों से, या आपके पास कोई आ नहीं सकता, आपकी किसी से पहचान नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या कीजिए कि आप मंदिर जाइए और मंदिर जाकर के आप विधिवत उद्यापन कीजिए और भगवान का के पास जो है सब कुछ चढ़ा दीजिए और पुजारी जी को वो पुस्तकें और वो सामग्री जो है वो दे दीजिए कि जो भी मंदिर में आने वाली आगंतुक स्त्रियां होंगी, महिलाएं होंगी, उन्हें वह प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। तो इस तरह से भी आपका उद्यापन पूर्ण होता है। अब अगला चीज़ है कि बहुत सा ये भी आता है, कई लोग पूछे मुझसे कि उद्यापन के दिन जो नारियल है वह क्या करें। तो नारियल को श्रीफल भी बोला जाता है। तो बहुत से लोगों को यह कन्फ्यूजन होता है कि नारियल को हम उद्यापन के दिन क्या करें। तो जिस दिन आप उद्यापन करती हैं, आप संपूर्ण उसी तरह से जैसे रोज की पूजा आप शुक्रवार की करती हैं उस तरह से कीजिए और उद्यापन के दिन नारियल को जो है माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। अर्पित करने का मतलब उन्हें चढ़ाइए। अगर जगह हो तो उनके पास ही वो नारियल रख दीजिए, न जगह हो तो माता लक्ष्मी के फोटो, तस्वीर और जो कलश रखी है उससे स्पर्श करा करके आप नारियल को माता लक्ष्मी की फ़ोटो के अगल बगल कहीं भी रख सकती हैं। और जब आपका उद्यापन मतलब जब आपकी पूजा आरती हो जाती है तो आप उस नारियल को तोड़ दें। आप मत तोड़ें, किसी पुरुष या बच्चे से तोड़वाएं और तोड़वा करके वो नारियल और प्रसाद जो आपने जिन लड़कियों या औरतों को बुलाया है उन्हें प्रसाद में वो नारियल भी
वितरित कर दें और खुद भी अपने लिए प्रसाद रख लें, परिवार वालों को भी दे दें। तो दोस्तों उद्यापन के दिन आप नारियल को न भूलें। किताब में भी लिखा हुआ है कि श्रीफल जो है माता लक्ष्मी को अति प्रिय है और यह जो फल है माता लक्ष्मी को उद्यापन के दिन जरूर अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप सामर्थ है आपके पास, आप हर पूजा में माता लक्ष्मी के लिए श्रीफल अर्पित करते हैं तो अति उत्तम है। अगर नहीं सामर्थ है तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, परंतु उद्यापन के दिन आप पहले से ही सामानों का एक नोट बना लें और उन्हें पहले ही बाजार से खरीद के ले आएं ताकि भूलने वाली कोई बात न रहे। तो आप इस तरह से करके माता लक्ष्मी को नारियल चढ़ा दीजिएगा और नारियल चढ़ाने के बाद तोड़ करके और सुहागिन महिलाएं या लड़कियां जिन्हें आपने आमंत्रित किया है उन्हें वो प्रसाद बांट दीजिए, स्वयं के लिए भी रख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि क्या मन्नत पूरी हो जाए तभी उद्यापन करें या फिर व्रत को कंटिन्यू करते चले जाएं जब तक मन्नत पूरी नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप जब तक आपकी मन्नत पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप व्रत करें। व्रत के शुरुआत में ही आपको संकल्प लेना होता है। आपको हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर के संकल्प लेना होता है कि आप कितने शुक्रवार जो है वह व्रत रखना चाहती हैं या चाहते हैं। तो अगर आप यह संकल्प जब ले लेती हैं तो संकल्प का यही अर्थ होता है कि आपको किसी भी हालत में यह व्रत जो है इतना ही करना है या इससे कम नहीं करना है, ये चीज़ें आपको पूर्ण करना है। तो संकल्प का अर्थ होता है कि आपको उतना पूर्ण करना है। तो उससे जब आपकी मन्नत जैसे 21 शुक्रवार जितने आपने सोचा है, 21 शुक्रवार की मन्नत ली है, 51 शुक्रवार, तो आपको उतने शुक्रवार पूरा कर देना है। पूरा करके और विधिवत आपको उद्यापन विधि कर देना है। अब उद्यापन करने के बाद आपको जो है उद्यापन के बाद आपको क्या करना है कि आपको 3 महीने के बाद अगला व्रत आप उसी मनोकामना के लिए उठा सकती हैं अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो। परंतु दोस्तों यह मेरा पर्सनल अनुभव है और बहुत से लोग जो हैं मेरे पास आए हैं और इस व्रत से लाभान्वित हुए हैं। तो इस व्रत पे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखिए, आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। और अधिकांशतः मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि अधिकांशतः मन्नत हमारी आपकी तभी पूर्ण होती है जब हम विधिवत माँ लक्ष्मी का उद्यापन करके और पुस्तकों का वितरण करते हैं। दोस्तों मैं फिर कह रही हूँ, पुस्तकों के वितरण का यही उद्देश्य है कि माता लक्ष्मी का जो ये चमत्कारी व्रत है वह बहुत से लोगों, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो तब हमारा जाकर के यह व्रत पूर्ण होता है और उसके बाद आपकी जो मन्नत माँ लक्ष्मी के सामने आप रखी होती हैं वह पूर्ण हो जाती है। और 3 महीने के समय के बाद आप फिर से, अगर आपकी मनोकामना किसी कारणवश पूर्ण नहीं हुई तो आप संकल्प रख के और फिर से माँ लक्ष्मी का व्रत जो है आप रख सकती हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अगर हम नए जगह पर शिफ्ट हुए हैं और हमको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं है, तो हमारे घर कोई आता नहीं है, तो इस स्थिति में हम कहाँ से लाएं महिलाएं और लड़कियां और कैसे करें हम अपने व्रत का उद्यापन। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस में मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ कि इस व्रत को जो है वह 2 जगह पे नहीं किया जाता है। आपको कोशिश यही करना है कि आप कहीं नई जगह पे शिफ्ट होने वाली हैं तो इससे पहले आप ये सोच लें कि आप 21/11 जितने व्रत का जो है संकल्प लें वह एक ही स्थान पे आपको करना आवश्यक, मतलब एकदम ज़रूरी है। तो आप अलग अलग जगह पे व्रत न करें। परंतु ये जो उद्यापन की बात आई है तो आप अगर मान लीजिए कहीं नई जगह पे शिफ्ट हुई और वहाँ पे आपने संकल्प लिया, आपका व्रत पूर्ण हो गया और अब आपको उद्यापन करने का 21वां, 11वां या 51वां दिन है और आपको उद्यापन करना है और आपको कोई जानता नहीं है, कोई लड़कियां नहीं आपके पास आ सकती, कोई औरतों से आपका परिचय नहीं, तो उस स्थिति में आप उद्यापन कैसे करेंगी। तो दोस्तों उस स्थिति में भी आप वही करेंगी जो मैं ऊपर बताई हूँ आपको ऊपर की, अगर कोई जान पहचान का न मिले तो उस स्थिति में आप मंदिर में जाकर के और विधिवत उद्यापन कर दीजिए और सारी सामग्री जो है पंडित जी को दे दीजिए। कि अक्सर मंदिर में जो है कथा
कीर्तन होते रहते हैं, तो पंडित जी वहाँ औरतों को वह सामग्रियाँ वितरित कर देंगे। तो इस तरह से भी आपका यह व्रत लोगों तक पहुँचेगा और लोग जो है वह इस व्रत से लाभान्वित होंगे और उसका पुण्य भी आप तक जरूर माँ लक्ष्मी पहुँचाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी माँ लक्ष्मी के प्रति कितनी श्रद्धा है। अगर आप माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो यकीन मानिए, 100% ये मानिए कि आपकी प्रार्थना जो है माँ लक्ष्मी तक पहुँचेगी और पूरी हो जाएगी। दोस्तों, बहुत से लोग जो है उनकी मनोकामना तो 2-4 व्रत रखने के बाद ही पूरी हो जाती है, परंतु अगर आपकी नहीं पूर्ण हो रही है तो आप उदास मत होइए। आप विधिवत माँ का उद्यापन कीजिए और फिर आप देखिए चमत्कार। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा और अब फिर कह रही हूँ कि कलयुग में यह व्रत जो है वह कल्प वृक्ष के समान फलदायी है। तो आप निराश मत होइए। बस आप जिस दिन व्रत रहें उस दिन पूरे निष्ठा और लगन से किसी की चुगली न करें, किसी की शिकायत न करें और माँ लक्ष्मी का नाम लेते जाएं। कोई कलह कलेश न करें, माँ लक्ष्मी का नाम लेते जाएं और फिर देखिए ये व्रत जो है आपके जीवन में किस तरह से चमत्कार दिखाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपके जितने भी सवाल थे उसके जवाब मैं दे दी हूँ और इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ एक इसी तरह की वीडियो के साथ।